अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है सेवइयाँ। ये सेवइयाँ इतनी आसानी से और झटपट बन जाती है और बहुत ही लजीज होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम इन्हें देख लेते हैं। ये है सेवइयाँ थोड़ी सी, और ये है 1.5 चम्मच अरारोट पाउडर, और ये है कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच, और 1 टेबल स्पून घी, ये थोड़ी सी शक्कर और कुछ ड्राई फ्रूट, ये है बादाम और ये मखाना और ये थोड़ा सा कोकोनट और आधा लीटर दूध। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रखेंगे एक पैन, इसे गर्म होने देते हैं। हमारा पैन गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे घी, और हमारा घी भी गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसे थोड़ा सा भूनकर निकाल लेंगे, बहुत थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे, इसे ज्यादा भुनना नहीं। तो हमने ड्राई फ्रूट को निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे इलायची और इसमें डालेंगे सेवइयों को और इसे थोड़ा सा भुनेंगे। ये बहुत ज्यादा सेवइयाँ नहीं है हमारी, इसे बहुत हल्का सा भुनेंगे। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद जो घी बचा था उसी घी में मैं भून रही हूँ, और इसमें अब डालूंगी ये शक्कर, थोड़ी सी, पूरी नहीं डालूंगी, ये थोड़ी सी बचाकर अभी इसका फिर बाद में इस्तेमाल करूंगी। ये थोड़ी सी शक्कर इसमें डाल दी हूँ, और इसमें अब मैं दूध डाल दूंगी थोड़ा सा, और आंच को एकदम हल्की रखूंगी लो, और इसे थोड़ा सा भूनूंगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो हल्की सी चाशनी बनाकर डाल दें। भुन चुकी है तो इसे हम उतार लेंगे। हम ये रखेंगे दूध, इसको गर्म होने देंगे। जब तक इस दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम अपने कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं। इसको थोड़ा सा पानी डालकर घोलेंगे, और इसको अच्छी तरह से घोलेंगे कि इसमें लम्स ना बने। दूध में उबाल आने लगा है तो इसमें हम डालेंगे ये कस्टर्ड, और फिर इसे चलाएंगे। फिर थोड़ा सा डालेंगे और इसे चलाएंगे। इस तरह चलाते हुए हम अपना सारा कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और अपनी आंच को लो कर देंगे। और इसमें ये डालेंगे कॉर्नफ्लावर, अरारोट, जो भी चाहे ले सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से चलाएं। और ये शक्कर जो बचा कर रखी थी इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गाइस देखिए अब ये पकने लगा है और इसमें शक्कर भी घुल चुकी है अच्छी तरह से, और देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे इसे थोड़ा सा पकाने के बाद। और इसमें डालेंगे सेवइयों को, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से दबाते हुए प्रेस कर देंगे बिल्कुल।
खूब अच्छी तरह से दबाकर बराबर कर देंगे। सेवइयां आप जो चाहें ले सकते हैं। अभी अच्छे से बराबर, तो ये अच्छे से बराबर हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और इसमें ये डालेंगे अपना जो घोल बनाए हैं, इसको इसमें डाल देंगे। इसमें हम फिर से अब डालेंगे, इसके ऊपर से सेवइयां और डाल देंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे। इसे अच्छे से दबा देंगे, दबाकर बराबर कर देंगे। इसे फिर हल्के हल्के हाथों से बराबर कर देंगे। फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और फिर ये ऊपर से डाल देंगे। और इस तरह से इसको बराबर करने के बाद इसमें फिर डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट। इस तरह से हम अपने पूरे ड्राई फ्रूट को इसमें डाल देंगे और इसे रखेंगे फ्रिज में। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो इसे रखें फ्रिज में और इसे एंजॉय करिए। तो गाइज, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।